अम्मी आपके लिए आया है, देखें क्या है। टिकट का इंतजाम कर लिया था? हाँ वही कर रही हूँ बस। जरा ध्यान से, इस बार किसी काम में कोई गलती मत करना, ठीक है ना? अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा नेकलेस? हाँ क्या बात है? मुज़य्यन साहिबा, जिस हार के बारे में आपने पूछा था वो मिल गया। एक ज्वेलर दोस्त के पास था, मैंने खरीद कर आपको भेज दिया है। हाँ मिल गया है, शुक्रिया। लेकिन वहाँ पहुँचा कैसे? उसने बताया कि एक औरत बेचने के लिए लाई थी। कोई और इन्फॉर्मेशन उस औरत की? कैमरा की फुटेज है मेरे पास, अभी आपको भेजता हूँ। ठीक है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। नरमिन, पता था मुझे, पता था। इसका मतलब मेरी धमकी काम कर गई। नूरगुल ने हैदर को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया। इतने सालों बाद आखिर अब क्यों? शायद मैं बेकार में परेशान हो रही हूं। उसको तस्वीरें इत्तेफाकन भी तो मिल सकती हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी मां कौन हो सकती है? अगर नूरगुल हुई तो अल्लाह ही हाफिज है। उफ, एक मुसीबत टलती ही नहीं कि दूसरी आ जाती है। कहीं बुराक हैदर का बेटा तो नहीं? कहीं उसकी मां ने तो यहां पर नहीं भेजा उसको? उसके आने के पीछे कोई राज तो नहीं है? उफ, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। हेलो, कैसे हो तुम यशार? एक बात मेरी गौर से सुनो, मुझे तमाम एम्प्लॉयज के नाम चाहिए फौरन। इंतजार कर रही हूं मैं। बुराक युजल, सिर्फ इतना काफी नहीं। आजकल तो सभी सोशल मीडिया पर होते हैं, जरूर वहीं कुछ मिलेगा। बुराक युजल, नहीं है। नूर गुल, ये देखती हूं। ये भी नहीं है। सब खैरियत है? खैरियत पूछ रहे हो हैदर? इस घर में खैरियत का दूर दूर तक कोई काम नहीं है, और जो हालत तुमने मेरी बना दी उससे तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। अल्लाह बचाए इस औरत से। मुंह खोलते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। कभी तो सुकून से रह लिया करो, हर वक्त की चिक चिक से मेरा दिमाग खराब हो गया। या मेरे खुदा, भाग लो जितना भागना है। तो मैं दिखाऊंगी कि तुम किससे शादी कर बैठे हो। फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस बुराक वाले मामले से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा।
इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। खोज तो मैं लगा के ही रहूंगी। मुझे पता था ये घटिया और नीच हरकत तुम्हारी हो सकती है। तुम क्या कह रही हो मैं नहीं जानती। परेशान नहीं करो। नहीं जानती? बकवास कर रही हो। ये किसने चुराया था फिर? मजीद झूठ मत बोलना मेरे साथ। लो, चोर की बेटी भी आ गई। जानती हो ना तुम्हारी माँ ने क्या कारनामा किया? तुम्हें भी चोरी सिखाई है क्या इसने? ये क्या कह रही हैं आप? क्यों हर वक्त मासूम बनने का ड्रामा करती हो मुझसे? तुम सब चोर हो। मुज़य्यन साहिबा बस कीजिए, अपने अल्फाज पर जरा गौर करें। ये पागल हो गई है बेटी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? खुद सोचो। ये बोहतान है, सब झूठ है। न मैं झूठ बोलती हूँ न बोहतान लगाती हूँ। मेरे पास सबूत है इस चोरी का, तुम याद रखना। क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? चोर पकड़ा है मैंने हैदर साहब, और बयान ले रही हूं इनका। और ये नरमिन जरा गुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकी। मेरा नेकलेस चुरा कर बेच दिया। चाहो तो पूछ लो खुद। माल अगर हलाल हो तो अपने मालिक के पास वापस लौट आता है, मगर तुम लोगों को ईमानदारी की बातें कहां आती हैं? तुम तो नावाकिफ हो। एक एक को रुस्वा कर दूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं किसी को। कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि पैसे के लिए कोई इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। इससे पहले कि ये दोबारा गायब हो, मैं इसे ले जाती हूँ। ये सच नहीं है ना अम्मी? कह दीजिए कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल चोर तो ये लोग हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती हमारा घर ले लिया। हर वक्त ये लोग हमें सताते रहते हैं। हक लिया है मैंने सिर्फ अपना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? क्या आपको मेरा भी ख्याल नहीं है? क्या पैसा ही सब कुछ है आपके लिए? क्या सिर्फ पैसा खो दिया है हमने? हमने अपनी इज्जत भी खो दी है आज। मैंने अपना मुस्तकबिल तक आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। और अगर वो जुल्म नहीं था आप लोगों के लिए, तो कम से कम इस बात को ही जुल्म समझ ले हम। मैंने उन लोगों का जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, बदसलूकी बर्दाश्त की, मगर उससे बदतरीन बात तो यह है कि आप लोगों ने ही मुझे आग में धकेल दिया। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।